मेरा नाम है अनुजा और मैं आज उत्तराखंड न्यूज़ 24 पे आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। और कहानी का क्या नाम है? कहानी का नाम है गीता और एक बड़ा सा राक्षस। गीता और राक्षस, द गीता एंड द जायंट, उसके बारे में एक कहानी है। गीता एक लड़की है और वो अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती है। और वो घर कहाँ है? उसके घर के बिल्कुल पास में एक बड़ा सा जंगल है। जंगल बहुत बड़ा और बहुत घना। तो वहाँ लोग कहते थे कि उस जंगल में एक राक्षस रहता है। क्या रहता है? राक्षस। तो गीता को लगता था कि वहाँ कोई राक्षस नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो वो क्या करती है, एक बार उसके मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए। तो गीता सोचती है कि आज जब मम्मी पापा नहीं होंगे तो मैं पक्का जाके इस जंगल में देख के आऊंगी कि वहाँ कौन सा राक्षस रहता है। तो उसके मम्मी पापा उसको छोड़कर जाते हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो गीता को कहते हैं, गीता आप बाहर मत जाना और जंगल की तरफ तो बिल्कुल मत जाना, वहां पर राक्षस रहता है। गीता कहती है ठीक है, पर मन में क्या चल रहा है कि राक्षस को देखना है कि क्या कौन सा राक्षस है, कैसा दिखता है, उसको देख के आना है। अब जब वो चले जाते हैं तो गीता चुपके से बाहर निकलती है ताकि कोई उसे देख ना ले और वो जंगल की ओर चलने लगती है। और बढ़ते 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 एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाती है। और उस पेड़ पे ही कहते थे कि वो राक्षस रहता है। और वो सोचती है कि यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है, कोई भी तो नहीं है, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं यहाँ राक्षस है राक्षस है, कोई राक्षस नहीं है। और वहां पे एकदम से एक बड़ा सा गोरिल्ला आ जाता है। और वो गोरिल्ला देखा है ना आपने, बड़ा सा होता है, भालू से भी बड़ा सा ऐसे ब्लैक कलर का। तो वो गोरिल्ला को देख के एकदम डर जाती है और क्या करती है, अब वो सोचती है क्या करे। एक सेकंड में उसके दिमाग में आता है कि उसे भागना चाहिए और वो फटाफट भागती है, वो पीछे पीछे भागता है। पर वो इतने तेज भागती है कि वो अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर दरवाजा बंद करती है और अपने बिस्तर में छुप जाती है। और जब उसके मम्मी पापा आते हैं उससे कहते हैं तुम कहीं गई थी? तो वो कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। अब इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे आपको 3 बातें सीखने को मिलेंगी। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके दिमाग में एकदम से कोई बात क्लिक करती है तो आप बहुत समझदार हो, आपको उस पर वर्क करना चाहिए। आप जैसे गीता के दिमाग में एकदम से क्या आया जायंट को देख के कि मुझे भागना चाहिए, तो वो भाग गई। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, जल्दी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। और क्या सीखा? और ये सीखा कि अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े हमें किसी चीज को मना करके गए हैं कि ये मत करना, तो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गीता ने उनकी बात मानी होती तो वो घर में रहती। मान लो अगर गीता वहां गई, गोरिल्ला उसे पकड़ लेता तो क्या होता, है ना? उसके मम्मी पापा को तो पता भी नहीं होता कि गीता वहां गई है। इसलिए जब पेरेंट्स कुछ कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए। और तीसरी चीज क्या, कि जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें अपने पेरेंट्स को सब सच बता देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि
झूठ बोलना गलत बात होती है। अब गीता के मम्मी पापा ने उससे पूछा तुम कहीं गई थी? नहीं, मैं कहीं नहीं गई। पर अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या करती फिर वो? इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसके साथ इस स्टोरी में हमने 3 बातें सीखी हैं। एक, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना चाहिए। दूसरा, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि हमें अपने पेरेंट्स को अगर कोई गलती हो जाए तो सब कुछ आकर सच बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, गीता की स्टोरी से कुछ जरूर सीखना। ओके, कैसी लगी?